100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। आज का सफर दौसा के नांगल राजवतान के मीणा हाईकोर्ट से शुरू होगा। आज ही सिकराय विधानसभा क्षेत्र में यात्रा का प्रवेश होगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर से वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और आज है भारत जोड़ो यात्रा का 12वां दिन। एक बार फिर से यात्रा शुरू हो रही है 12वें दिन और नांगल दौसा चलते सीधा लक्ष्मी हमारे सहयोगी सीधा जो है लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मी, सुबह 6 बजने में भी 4-5 मिनट बाकी रह रहे हैं। अब ऐसे में क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? 12वें दिन की यात्रा किस तरीके से शुरू होने जा रही है? लक्ष्मी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करने की लक्ष्मी से, लेकिन आपको बता दें कि और अब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है और आज से ही सिकराय विधानसभा क्षेत्र में यात्रा यहां शुरू हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि आज है 12वां दिन। तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई है और देखिए सुबह 6 बजे ही लोगों में उत्साह और ये जो भीड़ दिख रही है वो यहाँ पर देखते हुए बन रहा। हाथों में तिरंगा लिए तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं और ऐसे में ये दिन अब बेहद खास। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ये भी जानकारी कल निकल कर सामने आई थी कि राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे में 12वां दिन बेहद अहम और किस तरीके से मरधुरा में भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है अनवरत और आज का दिन बेहद अहम। आज है 12वां दिन। राहुल गांधी आज पहले। लक्ष्मी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। लक्ष्मी, क्या तैयारियां हैं? भारत जोड़ो यात्रा 12वें दिन किस तरीके से शुरू हो रही है? दिखाएं तस्वीरें, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अब से कुछ ही देर में यहाँ से शुरू होने वाली है। आज यात्रा का 100वां दिन है और राजस्थान के अंदर ये आज का 12वां दिन है जहाँ से राहुल गांधी की यात्रा आज अब शुरू हो रही है। जो दौसा जिला है वहाँ के दौसा विधानसभा क्षेत्र से यात्रा शुरू हो रही है, जहाँ नांगल राजवतान के मीणा हाई कोर्ट में राहुल गांधी का रात्रि विश्राम था और अब यहाँ से कुछ ही देर में यात्रा शुरू होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो यात्री है उनका हुजूम उमड़ रहा है। आप ये देखिए स्कूल की कॉलेज की जो बालिकाएं हैं वो हाथों में तिरंगा लिए हुए यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं, कितना उत्साह आप लोगों में है यात्रा को लेकर, बताइए। बहुत ज्यादा। आप बताइए कितना उत्साह आप लोगों में? बहुत ज्यादा हमारे उत्साह बहुत ज्यादा। वो आपको दिख ही रहा होगा, इतनी ठंड में भी हम इतना सुबह आए हैं तो उसी से लग रहा है कि कितना ज्यादा उत्साह है। हम लोग सब इतना वेट कर रहे हैं उनसे देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। उत्साह आप लोगों को यात्रा को लेकर? बस वही जो इनका लोगो है भारत जोड़ो, बस उसी के लिए आए हैं हम वहाँ पे। और भी लोग हैं, आप बताइए कितना उत्साह इस यात्रा को लेकर? इसका उत्साह आपको पूरे देश के अंदर 100 दिन के अंदर देखने को मिला है। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा है, आज दौसा जिले के अंदर है और दौसा जिले के अंदर मैं समझता हूँ इतना उत्साह है। दौसा यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पलक पावड़े बिछाने के लिए दौसा की जनता आतुर है, तैयार है और साथ चलने के राहुल जी के साथ में साथ चलने के लिए हजारों लोगों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ेगा। देखना यात्रा में कितना आगे उत्साह लोगों को मिलता है, समर्थन मिलता है। देखिए राजस्थान में फिलहाल जो सर्दी है वो तेज है, ठिठुरन है, सुबह का समय है, उसके बावजूद भी लोगों का जो हुजूम है वो इस यात्रा में शामिल हो रहा है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, कैसा आप लोगों को लग रहा है इस यात्रा में शामिल होकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से कल शाम से आए हुए पूरे पायलट साहब के और राहुल गांधी के साथ में हम चलेंगे साथ तक। देखिए लोग राहुल गांधी को देखने के लिए उत्साहित है। अभी कुछ ही देर में जो राहुल गांधी है वो इस यात्रा को शुरू करेंगे। काफ़ी तादाद में लोग हैं वो यहाँ आने लग गए हैं। अभी हालांकि अंधेरा है, अल सुबह का समय है, लेकिन लोग हैं उनमें एक उत्साह इस यात्रा को लेकर। आज इस यात्रा का राजस्थान में 12वां दिन है। दौसा में आज ये मीणा हाई कोर्ट से यात्रा शुरू हो रही है। इसके बाद में ये यात्रा दौसा शहर में होकर प्रवेश करेगी, जहाँ से सिकराय विधानसभा क्षेत्र में आज ये यात्रा पहुँचेगी।
हालांकि ये यात्रा आज फर्स्ट ट्रेन में ही राहुल गांधी पूरी करेंगे, क्योंकि उन्हें जयपुर जाना है। जयपुर में कार्यक्रम है, अल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम है, साथ ही जो पीसीसी कार्यालय है जयपुर में, वहाँ पे मीडिया से भी मुखातिब होंगे। ऐसे में इस यात्रा को राहुल गांधी आज सुबह के पहले ट्रेन में ही 23 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। फिलहाल जो दौसा से विधायक है और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारलाल मीणा का ये क्षेत्र है, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ तैयारियाँ की हैं। यह सुबह से ये लोग जमे हुए हैं। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, इस यात्रा को लेकर कितना उत्साह आप लोगों में है? नहीं, उत्साह तो साहब बहुत उत्साह है। विशेष रूप से जो ये बीजेपी की इसकी नीतियां हैं ना, प्रधानमंत्री जी की किसान विरोधी नीतियां, इनके बारे में पेट्रोल डीजल महंगाई बेरोजगारी, इनके बारे में इनकी जो राहुल जी ने जो आवाज़ उठाई है उसका जनता में बहुत बड़ा समर्थन है। पब्लिक चाहती है कि ये इस चीज़ का संदेश पूरे भारत में पहुँचे, ये इसका मेन उद्देश्य है। देखिए, हर आदमी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो मुहिम है उससे जुड़ रहा है। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसकी बात कर रहा है। हम कहाँ से आए हैं आप लोग? सर मैं जयपुर ग्रामीण फ्लोरेस हूँ सर। मैं कैसा उत्साह आप लोगों में इस यात्रा को लेके है? सर गजब का उत्साह है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी ने जो यात्रा जोड़ी है, भारत जोड़ो यात्रा, इससे इतना पॉजिटिव मैसेज किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और जो आज जो वातावरण बनाया गया है बीजेपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो देश में नफरत की भावना पैदा की गई है, देश को एक तरह से तोड़ने की बातें की जा रही है, उन भावनाओं को जोड़ने के लिए राहुल जी ने बहुत शानदार यात्रा निकाली है। इससे देश के अंदर एक सद्भावना की भावना, एक मिलजुल करके देश में भाईचारा बनाए रखे, इस यात्रा का मुख्य संदेश ये है सर। आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जिस मकसद से इस यात्रा को निकाल रहे हैं वो मकसद इन फ्यूचर में पूरा होगा? 100% पूरा होगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। ये एक ऐसी पद यात्रा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर पहली एक ऐसी यात्रा है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पैदल यात्रा के द्वारा एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है भारत के अंदर, ताकि देश जोड़ कर रह सके। देश की भावनाओं के प्रति, देश के जो हमारे बुजुर्गों ने जो इस देश के लिए त्याग बलिदान दिया है, उसकी भावनाओं को वापिस हमारे हिंदुस्तान जोड़ सके, हमारे आम पब्लिक, आम नागरिक जुड़ सके। और जो भय का, जो डर का जो माहौल है आज इस वर्तमान टाइम में, उस डर को, उस भय को ख़त्म कर सके, ये इस यात्रा का मुख्य संदेश मैं मानता हूँ। देखिए, इस यात्रा में जो जुड़ने वाले लोग हैं वो राहुल गांधी की मुहिम से जुड़ रहे हैं। उनकी सोच है, उनका मानना है कि राहुल गांधी जिस मकसद से इस यात्रा को निकाल रहे हैं वो मकसद निश्चित रूप से इन फ्यूचर में पूरा होगा। हालांकि ये जनता तय करेगी कि ये मकसद कितना पूरा होगा, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो यात्री हैं इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है, जोश है, उमंग है और बड़े उत्साह के साथ वो इस यात्रा में चल रहे हैं। कई किलोमीटर लंबी ये यात्रा में शामिल जो लोग हैं वो चल रहे हैं। कभी कहाँ से ऐसे लोग इस तरह के शामिल होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आज दौसा ज़िले में ये यात्रा चलेगी, एक ट्रेन में ये यात्रा पूरी करेगी। दौसा में ये सवाई माधोपुर के रास्ते लालसोट विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया था। इस यात्रा ने 2 रात ये लालसोट विधानसभा क्षेत्र में रही है, उसके बाद में अब ये दौसा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। और आज दौसा विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा का रूट है, दौसा शहर में होकर यात्रा गुजरेगी। ऐसे में जगह जगह जो हाईवे है उस पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र पूरा इस एरिया का पड़ता है, इस एरिया में और लोग हमारे साथ जोड़ो बहुत उत्साह है इसको, यात्रा को लेकर के। राहुल गांधी जो इतने पैदल चल रहे हैं, इसमें गरीब बच्चे, हमारी छोटी छोटी गुड़ियाँ, बुजुर्ग, सभी लोगों में बहुत उत्साह है और इससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। मैं नगर से आया हूँ, भरतपुर से। किस तरीके का मैसेज जा रहा है इस यात्रा से? ये मैसेज जा रहा है कि भारत जोड़ने का काम यात्रा कर रही है। सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारे देखो ये पंडित जी खड़े हैं, हमारी गुड़िया खड़ी हैं, सब लोग मतलब इसमें उत्साह के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। भारत पहले से जुड़ा, किस तरीके से जोड़ना चाह रहे हैं बाबू? नहीं, भारत पहले से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इससे और ज्यादा एक दूसरे से नफरत को दूर कर रहे हैं और एक भाई के चारा की तरफ से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। देखिए, जो यात्री इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनका कहना है कि भारत जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। नफरत जो बढ़ रही है उसे दूर करने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इस देश में है, महंगाई बड़ा मुद्दा इस देश में है। ऐसे में जो राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर में, हालांकि जो
कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि राहुल गांधी भी पूर्व में कह चुके हैं और जो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश है वो भी इस बात को कह चुके हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो निकालने इसका मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं है, चाहे फिर वो राजस्थान की हो या केंद्र की हो, इसका मकसद सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करना है। जयराम रमेश ने खुद ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि कांग्रेस देश में कमजोर हुई है, ऐसे में कांग्रेस का जो संगठन है उसको मजबूत करने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। सत्ता की लालसा को लेकर इस यात्रा को नहीं निकाला जा रहा है। अब संगठन कितना मजबूत होगा, हालांकि जो राहुल गांधी इस यात्रा को निकाल रहे हैं, इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, मिलते हैं, कई तरह के लोगों से राहुल गांधी मिलते हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जिले के नहीं बल्कि तमाम देश भर से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, कई नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं और भी यहाँ लोग हैं जो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने आए हैं। हम जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आए इनसे बात करते हैं, किस तरह का उत्साह ग्रामीण क्षेत्र में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर है? बहुत तगड़ा उत्साह है सर, राहुल गांधी के लिए बहुत तगड़ा उत्साह है। हमें अलवर जिला के हैं, वर्तमान में सरपंचायत है और राहुल गांधी की यात्रा देखने आया। ग्रामीण क्या सोच रहे हैं इस यात्रा को लेके, कितना क्या पूरा और बच्चे किस तरीके की तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और जो तैयारियां हमारे सहयोगी लक्ष्मी दिखा रहे हैं दौसा से वो तैयारियां जरा देखिए। 6 बज रहा है, 6 सवा 6 के बीच का वक्त और राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का हुजूम जो सैलाब उमड़ा है वो इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। हर वर्ग आपको इसमें नजर आएगा, बच्चे आपको नजर आ जाएंगे हाथों में फ्लैग लिए, ये तमाम स्कूली बच्चे और साथ ही साथ में बुजुर्ग, युवा, तमाम नेता और ये तमाम वर्ग के लोग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और यात्रा के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, साथ ही साथ में आज है 12वां दिन राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का। अब ऐसे तमाम विधानसभाओं को कवर कर रही भारत जोड़ो यात्रा लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। आप देखिए अल सुबह का समय है, सर्दी है, ठिठुरन है, लेकिन उसके बावजूद भी एक का वो यहाँ पे उमड़ा हुआ है। लगातार जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। फिलहाल जो स्टार्ट की है राहुल गांधी आज 23 किलोमीटर की यात्रा एक साथ पूरी करेंगे और ये यात्रा है वो लगातार यहाँ से शुरू हो गई है। और आप देखिए सुबह सुबह अल सुबह सर्दी है, ठिठुरन है, उसके काफी उत्साह इस यात्रा को लेकर नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग हैं वो यहाँ जमे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे लगे हुए हैं। जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी है वो लगे। यात्रा के अंदर जो सीएम अशोक गहलोत है वो मौजूद है, सचिन पायलट मौजूद है, केसी वेणुगोपाल मौजूद है, जयराम रमेश मौजूद है, सुखविंदर रंधावा इस यात्रा में मौजूद है और कई राजस्थान सरकार के मंत्री इस यात्रा में मौजूद है, कई विधायक इस यात्रा में मौजूद है, कई पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस यात्रा में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग हैं वो यात्रा में चल रहे हैं। खासकर जो युवा है उनमें बड़ा जोश इस यात्रा में है। यात्रा को लेकर युवा वर्ग है वो बड़ी उत्साह के साथ में शामिल हो रहा है। जी जाहिर तौर पर लक्ष्मी और ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि आखिर जो आप बता रहे हैं कि जो युवा वर्ग में उत्साह दिख रहा है वो वाकई में इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। सुबह सुबह 6 बज रहे हैं और अलसुबह अभी अंधेरा ही है, अभी तो उजाला भी नहीं दिख रहा है और वहाँ पर इतनी तेज सुबह से रनिंग कर रहे हैं सभी के सभी और राहुल गांधी निकल चुके हैं। एक बार जरा तस्वीरें डिस्क्राइब कर दें। राहुल गांधी निकल चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का आज 12वां दिन है राजस्थान में और दौसा से भारत जोड़ो यात्रा का 12वां दिन शुरू हुआ है। आपको बता दें कि नांगल रजवान से यात्रा शुरू हुई है। राहुल गांधी पहले ही दौर में यात्रा पूरी करेंगे, उसके बाद उनको जो है आज जयपुर जाना है, वहाँ पर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम। आज भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित आज बड़ा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए, आज बड़ा दिन है भारत जोड़ो यात्रा के लिए क्योंकि 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। अब ऐसे में मीणा हाईकोर्ट से यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा देखिए सुबह सुबह तमाम सुरक्षा दस्ता के साथ और तमाम स्थानीय लोग, बच्चे इस वक्त राहुल गांधी के साथ कदम ताल करने लगे हैं और 6 बजे का ये वक्त है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है लक्ष्मी और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी अर्ली मॉर्निंग जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है और अब बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे लोगों का जो है जुड़ने का सिलसिला बढ़ता जाएगा और ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। 23 किलोमीटर नॉन स्टॉप यात्रा चलेगी, 23 किलोमीटर नॉन स्टॉप यात्रा चलेगी और राहुल गांधी इस यात्रा के बाद जो है वो जयपुर निकलेंगे। लक्ष्मी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। लक्ष्मी, दिखाएं तस्वीरें और बताएं कि ये क्या 23 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलने वाली यात्रा, क्योंकि अगर 23 किलोमीटर चलेगी पहले पड़ाव में तो शायद पहली बार ऐसा होगा राजस्थान के इस भारत जोड़ो यात्रा में कि पहला पड़ाव में 23 किलोमीटर राहुल गांधी कंटिन्यूसली चलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो राहुल गांधी पहले पड़ाव में पूरे करेंगे, उसकी वजह है कि जयपुर इनको जाना है। जयपुर में आज कार्यक्रम है, ऐसे में जो राहुल गांधी है एक ट्रेन में ही इस यात्रा को पूरी करेंगे और इसीलिए आज ये थोड़ा जल्दी भी इसको शुरू कर दिया गया है। अभी अंधेरा है, अल सुबह का समय है, उसके बावजूद क्योंकि जयपुर जाना है, जयपुर में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की वजह से इस यात्रा को जल्दी शुरू किया गया और जल्दी इस यात्रा को पूरी कर फर्स्ट ट्रेन में ही इस यात्रा को पूरा कर लिया जाएगा 23 किलोमीटर की। हालांकि जो यात्रा है वो सिकराई विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन सिकराई विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। सिकराई विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी यात्रा का प्रवेश करवाने के बाद में जो जयपुर के रवाना होंगे। सीएम अशोक गहलोत लगातार इस यात्रा में साथ चल रहे हैं, यात्रा में मौजूद हैं। राजस्थान में यात्रा चले तो सीएम एक दिन के लिए भी यात्रा से दूर नहीं हो रहे हैं, लगातार वो इस यात्रा में बने हुए हैं और सीएम खुद अपने साथ हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी को जयपुर लेकर जाएंगे। जयपुर में जो राहुल गांधी है वो पीसीसी कार्यालय में पीसी करेंगे, साथ ही जो अल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। लिहाजा जो यात्रा एक ट्रेन में ही पूरी की जाएगी और बड़ी तादाद में जो हुजूम है वो इस यात्रा में उमड़ रहा है लोगों का। जो महिलाएं आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे, लड़के, लड़कियां इस यात्रा में हैं, वो शामिल हो रहे हैं। काफ़ी उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है। अंधेरा है लेकिन उसके बावजूद भी लोग चल रहे हैं। ठंडा आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से हाथों में झंडे लेके इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सर्दी के बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग जुड़ते जा रहे हैं। सड़कों के किनारे जैसे जैसे यात्रा निकलती जा रही है, सड़क के किनारे लोग पहुँच रहे हैं और यात्रा को देख रहे हैं। राहुल गांधी की झलक देखने के लिए उत्साहित है। राहुल गांधी भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ऐसे में लोग हैं वो बड़े खुश हैं, उत्साहित हैं और बड़े ही उमंग के साथ में यात्रा में चल रहे हैं। ऐसे में जो कह सकते हैं यात्रा को लेकर काफी उत्साह, आप देखिए किस तरह का उत्साह आप लोगों में यात्रा को लेकर। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, किस तरह का उत्साह लोगों में बहुत उत्साह है और 2024 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इससे ये संदेश देना चाहते हैं अब जो बेरोजगारी बढ़ी है उस बेरोजगारी को कम किया जाए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सरकार ने जीएसटी का बम्पर लगा दिया है, उस टैक्स को कम किया जाए। देखिए जो यात्रा में लोग आप देखिए किस तरीके से महिलाएं हाथों में तिरंगा लेके इस यात्रा में खड़ी हैं, शामिल हो रही हैं। गांव-गांव में लोग यात्रा देखने के लिए खड़े हैं, सड़क किनारे लोग खड़े हैं, पुष्प वर्षा यात्रा के ऊपर की जा रही है। बड़ा उत्साह इन लोगों के अंदर इस यात्रा को लेकर है। बड़ी तादाद में लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ठंड के होने के बावजूद छोटे बच्चे भी इन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात कह सकते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा को जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिणाम क्या होगा ये आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जो लोग हैं कोई राहुल गांधी को देखने के लिए पहुंच रहा है तो कोई यात्रा में शामिल हो रहा है। कितना उत्साह है ये यात्रा को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि मकसद राहुल गांधी जो बयां कर रहे हैं वो लगातार बात कहते आ रहे हैं कि 3 उनके मकसद वो बता रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, डर की वो बात इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। मकसद उनका पूरा होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो यात्रा है उसको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों में उत्साह है, जोश है और लगातार जो यात्रा है वो आगे बढ़ती जा रही है। नांगल राजस्थान के मीना हाईकोर्ट एक वो जगह है सियासी अगर हम नज़र से देखें तो राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है वो मीना और गुर्जर
निर्णायक मत माना जाता है। लिहाजा इस राजस्थान में इस भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट है वो पूर्वी राजस्थान चुना गया है। हाड़ौती होती हुई पूरी राजस्थान में इस यात्रा ने प्रवेश किया है। दौसा जिला राजे सचिन पायलट का भी गढ़ माना जाता है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज बड़ी तादाद में है। ऐसे में गुर्जर वोट और मीणा वोट राजस्थान की सियासत में बड़ा निर्णायक वोट माना जाता है। लिहाजा हो सकता है इस यात्रा को इसी वजह से इनको साधने के लिए इस यात्रा का रूट है वो पूर्वी राजस्थान चुना गया हो। अब हालांकि ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सियासी हलचल में भाजपा जो जन आक्रोश यात्रा कर रही है, भाजपा का जो जन आक्रोश यात्रा को लेकर जो निगाह है वो भी पूर्वी राजस्थान की तरफ है। इसी क्षेत्र में भाजपा की जन आक्रोश यात्राएं ज़्यादा चल रही है। ऐसे में यही रूट चुना गया। हालांकि आप देख सकते हैं कितना लंबा जो हुजूम है इस भारत जोड़ो यात्रा का वो आपको दिखाई दे रहा है। किस तरीके से बच्चे हैं वो यहाँ पे हाथों में तिरंगा झंडा लिए, कांग्रेस के झंडे लिए हुए इस यात्रा में चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि सुबह सुबह जो ठंड का समय, उस ठंड के होने के बावजूद भी, सर्दी होने के बावजूद भी बड़ी तादाद में इस यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं। तो ये उत्साह तो दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से कि लोगों में इस यात्रा में शामिल होने का उत्साह भी है। किसी को राहुल गांधी को देखने का उत्साह है, लेकिन फिलहाल भीड़ है वो अच्छी खासी सुबह सुबह नज़र आ रही है। जैसे जैसे धूप निकलेगी, अंधेरा छटेगा तो भीड़ और बढ़ेगी और इससे कहीं ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। फिलहाल जो स्टार्टिंग है इस यात्रा की, करीब 1 किलोमीटर की यात्रा ये पूरी कर ली गई है और लगातार ये यात्रा दौसा की तरफ बढ़ रही है। दौसा शहर में होकर आज गुजरेगी। दौसा शहर में भव्य सजावट की गई है, साफ सफाई की गई है और बड़ा उत्साह लोगों में इस यात्रा को लेके है। जी जाहिर तौर पर लक्ष्मी, और जिस तरीके से विशेष तौर पर दौसा में रिस्पांस देखने को मिल रहा है वो भी बड़ा गजब का उत्साह है। वैसे में सुबह सुबह ये समर्थन हम देख रहे हैं और लगातार जो है 2 दिनों से हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दौसा जिले में है। लक्ष्मी, कितनी विधानसभाओं से गुजरी है ये भारत जोड़ो यात्रा और जो मौजूदा विधानसभा से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है उसका क्या हिसाब किताब है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? और साथ ही साथ में जो स्थानीय नेता जिनकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिनको कि भाई भारत जोड़ो यात्रा आपके ज़िले में आ रही है, आपके विधानसभा में आ रही है, आप लोग वहाँ पर तैयारियाँ करिए और उसको सफल बनाइए, क्या उस दिशा में तमाम लोकल नेता कामयाब हुए दौसा में? जी बिल्कुल, देखिए दौसा जिले के अंदर इस यात्रा ने लालसोट क्षेत्र में प्रवेश किया था परसों के दिन शाम को और परसों रात्रि को पड़ाव आ रहा था। कल लालसोट क्षेत्र से निकले तो लालसोट क्षेत्र जो प्रसादी लाल मीणा है वहाँ से विधायक है और राजस्थान सरकार में चिकित्सा मंत्री हैं। लगातार करीब दौसा जिले में ये यात्रा 105 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। ऐसे में 60 किलोमीटर का सफ़र अकेले लालसोट विधानसभा क्षेत्र में रहा, जहां खुद चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा राहुल गांधी के साथ पूरे 60 किलोमीटर की यात्रा में कदम ताल करते हुए नजर आए। वो बड़े उत्साह के साथ राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे थे। और अब ये जो दौसा विधानसभा क्षेत्र है ये कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा का क्षेत्र है। ऐसे में वो भी राहुल गांधी के साथ लगातार कदम ताल कर रहे हैं। और हालांकि दौसा विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा का रूट ज़्यादा लंबा नहीं होगा, करीब 20 किलोमीटर लंबा दौसा विधानसभा क्षेत्र का रूट होगा, लेकिन 20 किलोमीटर उसके बाद में ये यात्रा सिकराय विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। सिकराय विधानसभा क्षेत्र जो ममता भूपेश है वहाँ से सिकराय से विधायक है और राजस्थान सरकार में महिला बाल विकास मंत्री है, उनका क्षेत्र है। ऐसे में रात्रि पड़ाव कांदोली के पास में आज इस यात्रा का रहेगा। राहुल गांधी जयपुर जाएंगे, ऐसे में 17 को राहुल गांधी वापस लौटेंगे। 17 को भी राहुल यात्रा का पड़ाव कांदोली रहेगा। 2 दिन का जो पड़ाव है वो कांदोली रहेगा। उसके बाद में 18 दिसंबर को यात्रा शुरू होगी। 18 दिसंबर को यात्रा शुरू होने के बाद में सिकंदरा होते हुए बांदीकुई पहुंचेगी और कोलाना के अंदर इस यात्रा का रात्रि पड़ाव रहेगा। इसी बीच सिकंदरा के अंदर एक राज्य सरकार के 4 साल के कार्यों को लेकर एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी, जिसका राहुल गांधी अवलोकन करेंगे। उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। और बांदीकुई क्षेत्र में जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, GR खटाना, उन्होंने भी काफ़ी तैयारियां की है, भव्य सजावट की है। लोगों में वहाँ भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहाँ कोलाना के अंदर जाहिर तौर पर लक्ष्मी, और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। और आप लगातार दौसा जिले में